بسم الله الرحمن الرحيم. Alaikum and welcome back to another lesson of English subject for grade 4. Students, yesterday we completed part B of the exercise and today we are moving on towards learning about language. Learning about language. And our topic today is adjectives. Adjectives. For your recap, I want to tell you the definition of adjective again. Adjectives are describing words. Adjectives are describing words. In simple words हम कह सकते हैं कि adjectives are the words which tell us something about the noun. Adjectives are the words which tell us something about the noun. मतलब जो भी नाम हमें दिया जाए, किसी का भी नाम दिया जाए, उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिले वो उसका एडजेक्टिव है. जैसे मैं बुक की बात करूं तो बुक के साथ जो शुरू में लिखा जाए न्यू बुक, न्यू बुक, तो न्यू बुक क्या है? न्यू एडजेक्टिव है, बुक नेम है. ठीक है, तो इस नेम के बारे में एडजेक्टिव ने हमें ये बताया कि ये जो बुक है ये नई है. ठीक है, एडजेक्टिव से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं. ठीक है, अच्छा, एक और इसकी एग्जांपल हम लेते हैं. स्केल, लॉन्ग स्केल, लॉन्ग स्केल. टॉल मैन, टॉल मैन. इंटेलिजेंट स्टूडेंट. अच्छा, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, स्टूडेंट नेम. ठीक है, टॉल एडजेक्टिव, मैन नेम. इससे पहले मैंने बोला लॉन्ग स्केल, तो लॉन्ग एडजेक्टिव है, स्केल नेम है. ठीक है, कलरफुल रेनबो, तो कलरफुल एडजेक्टिव है, रेनबो इज द नेम. ठीक है, शार्प सिजर्स. ठीक है, तो शार्प एडजेक्टिव है और सिजर्स नेम है. ठीक है, सो इस तरह जितने भी हमारे पास नेम आएंगे उन सबको हमने, उनके साथ जो एडजेक्टिव होगा उसको हमने पहचानना होगा. Okay, in this question you have to underline the adjectives in the following. मतलब they have given you a lot of sentences and you have to underline adjectives in them. ठीक है, so be ready with your pencil and scale. Now I'm starting the first sentence. Once upon a time there lived a young girl. Once upon a time there lived a young girl. So where is the adjective? Young. Young is telling us something about the girl. The girl is young. Okay, young. आप भी इसी तरह अंडरलाइन करेंगे एडजेक्टिव्स को जितने भी सेंटेंसेस इसके बाद में पढ़ूँ. सो द नेक्स्ट सेंटेंस इज शी वेंट टू अ गुड स्कूल and had a clever teacher. She went to a good school and had a clever teacher. She went to a good school and had an intelligent teacher. ठीक है, तो यहाँ पर एडजेक्टिव्स आपको क्या नज़र आए? पहले तो नेम्स बताएं, यहाँ पे नेम्स क्या क्या थे? गुड, स्कूल और टीचर. ठीक है, तो स्कूल के बारे में क्या लिखा है? गुड. स्कूल का क्या लिखा है? गुड स्कूल. और टीचर क्लेवर टीचर. तो क्लेवर और गुड दोनों को हम अंडरलाइन करने लगे. ओके, द थर्ड स्टेटमेंट इज by mistake she brought her old textbook to the class instead of the new one. By mistake she brought her old textbook to class instead of the new one. नई बुक लाने के बजाय वो अपनी ओल्ड बुक ले आई. ठीक है, सो what are we going to underline in these? टेक्स्ट बुक के साथ क्या लिखा हुआ है? ओल्ड टेक्स्ट बुक, ओल्ड टेक्स्ट बुक. और न्यू भी एडजेक्टिव है. The forgetful girl thought the teacher would shout at her in a loud voice.
The forgetful girl thought the teacher would shout at her in a loud voice. गर्ल और वॉइस यहाँ पर नाउन्स हैं, तो गर्ल के बारे में क्या बताया? फॉरगेटफुल गर्ल। फॉरगेटफुल मतलब भुलक्कड़, जो हर चीज़ भूल जाए, हर बात भूल जाए, उसको फॉरगेटफुल कहते हैं, ठीक है। और लाउड वॉइस, ऊंची आवाज़ को, तो ये आवाज़ को ऊंची के लफ्ज़ से डिस्क्राइब किया गया है, लाउड वर्ड यूज़ करके इसको डिस्क्राइब किया गया है। तो लाउड और फॉरगेटफुल दोनों को अंडरलाइन करेंगे। ओके, बट द थॉटफुल टीचर नोटिस्ड द पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशंस। ओके, थॉटफुल टीचर जो थी, कंसिडरेट टीचर थी, उसने क्या किया? शी नोटिस द पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशन। बेचारी लड़की के एक्सप्रेशंस उसने नोट कर लिए, उसको खुद ही पता चल गया। वैसे एक बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है कि मेरी जो बुक थी गुम हो गई थी और मैं क्लास में बहुत डरी हुई बैठी थी, बट आवर टीचर नोटिस्ड माय एक्सप्रेशन दैट एंड शी डिड नॉट से एनीथिंग, अदरवाइज शी वाज अ वेरी स्ट्रिक्ट टीचर। जो इंग्लिश की टीचर थी, शी वाज वेरी स्ट्रिक्ट टीचर, बट उसने उस दिन मेरे एक्सप्रेशन नोट कर लिए कि शी इज़ जस्ट फ्राइटेंड, स्केयर्ड, सो शी डिडंट से एनीथिंग। उस दिन उन्होंने भी मुझे कुछ नहीं कहा था। जिस तरह यहाँ इस थॉटफुल टीचर ने नोटिस कर लिया पुअर गर्ल्स एक्सप्रेशन, तो वहाँ पर मेरे साथ भी ऐसा हुआ, लेकिन मेरी बुक उसी दिन मिल गई थी। So in this sentence, the words thoughtful and poor are adjectives. Thoughtful and poor are adjectives. The teacher opened her metal cupboard with a shiny key. The teacher opened her metal cupboard with a shiny key. Opened her what? Metal cupboard. तो मेटल को हम अंडरलाइन करेंगे क्योंकि कबर्ड के बारे में बता रहे हैं कि कबर्ड किस चीज़ से बना हुआ है? मेटल से बना हुआ है। वैसे मेटल नेम है, ठीक है, लेकिन ये वाला मेटल जो है वो कबर्ड को डिस्क्राइब कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? मेटल को अंडरलाइन करेंगे। और शाइनी की थी, तो शाइनी को भी अंडरलाइन करेंगे क्योंकि शाइनी से हमें पता चल रहा है कि किस किस्म की चाबी थी वो। यू कैन बोरो दिस स्पेयर कॉपी, सेड द काइंड टीचर। ठीक है, यू कैन बोरो मीन्स टेक समथिंग फॉर शॉर्ट टाइम। कोई चीज़ थोड़े वक्त के लिए उधार लेने को कहते हैं बोरो। अच्छा, उधार देने को लेंड कहते हैं। ओके, द टीचर लेंट हर अ स्पेयर कॉपी एंड शी बोरोड दैट स्पेयर कॉपी। ओके, स्पेयर कॉपी मीन्स जो एक्स्ट्रा बुक उनके पास थी, उसको उन्होंने कहा कि यू कैन बोरो दिस स्पेयर कॉपी, जो मेरे पास एक्स्ट्रा बुक है ये तुम ले सकती हो। सेट द काइंड टीचर, काइंड मीन्स बहुत मेहरबान, तो मेहरबान इज डिस्क्राइबिंग द टीचर, सो वी विल अंडरलाइन काइंड एंड स्पेयर कॉपी। स्पेयर मीन्स एक्स्ट्रा, एक्स्ट्रा कॉपी। ओके ओके, दिस वॉज एडजेक्टिव। Adjective. Okay, that was adjective, and after that we are moving on to the next topic, which is phrases and adjective phrases. Phrases and adjective phrases. Okay, let's read what they say. A phrase is a group of words. It's not a sentence, but a part of a sentence. A phrase gives us an idea but does not have a verb in it. अच्छा, phrase जो है group of words है, but it is not a sentence. हम ये कहते हैं कि बहुत सारे वर्ड्स को मिला के हम एक जुमला बना लेते हैं, लेकिन ये कुछ वर्ड्स को मिला भी लेता है लेकिन जुमला नहीं बना होता, अभी हाफ होता है, ठीक है। तो उसको हम क्या कहते हैं? फ्रेज़ कहते हैं। बहुत सारी फ्रेजेस हमारी लाइफ में यूज़ होती है, ठीक है। जैसे इन अ मिनट, यहाँ पे इन्होंने एग्जांपल दी हुई है, इन अ मिनट, इन अ मिनट। अब आपको नहीं पता इन अ मिनट व्हाट विल हैपन इन अ मिनट, बट दे हैव जस्ट टोल्ड यू इन अ मिनट। नाउ 3 वर्ड्स मिलाकर इन्होंने 7 तो लिख दिए। कुछ आइडिया तो है कि 1 मिनट में कुछ होने वाला है, बट कुछ होने वाला है या कुछ हो गया है, क्या है कुछ पता नहीं,
ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट सेंस दे रहा है, तो दिस इज कॉल्ड अ फ्रेज। यू एंड आई, यू एंड आई वर्ड, आगे कोई एक्स्ट्रा कोई डिटेल नहीं दी हुई, तो ये भी एक फ्रेज है क्योंकि हमें कंप्लीटली समझ नहीं आ रहा कि क्या है। ठीक है, जब जो सेंटेंस हमें समझ आ रहा हो, जो मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड हमें समझ आ रहा है, तो वो सेंटेंस है। चाहे वो एक वर्ड का भी हो तब भी हमें समझ आता है, समझ आ जाए तो वो सेंटेंस होता है। ठीक है, अगर वो हमें समझ आ जाए कि ये कहना क्या चाह रहे हैं, तो वो क्या होता है, सेंटेंस होता है। लेकिन यहाँ पर यू एंड आई क्या, कुछ पता नहीं चल रहा। ठीक है, अच्छा, अप द ट्री, अप द ट्री, ऊपर दरख्त में क्या, ऊपर दरख्त में क्या, दरख्त में गुलहरी देख ली है, क्या हो गया है, या फिर कोई चोर वहाँ छुप के बैठा हुआ है, या फल पक गया है वहाँ पर वो दिखाई दे गया आपको, क्या हुआ है अप द ट्री। ठीक है, तो कुछ पता नहीं चल रहा, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड अ फ्रेज। एंड द नेक्स्ट वन, माई फादर्स शर्ट। अब क्या बताना चाह रहे हैं माई फादर्स शर्ट के बारे में, कि माई फादर्स शर्ट इज़ न्यू, या माई फादर शर्ट इज़ ब्लू, या कुछ भी ऐसा है जो कि इससे रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रही है कि माई फादर शर्ट इज़ लॉस्ट, गुम हो गई है, या मिल गई है, या नई ख़रीद ली है, क्या हुआ है शर्ट के साथ, कुछ पता नहीं चल रहा, तो दिस इज़ ऑल्सो अ फ्रेज़। तो आप इसको क्या होगा कि जैसे ही आप किसी भी कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड को सुनोगे और आपको समझ ना आए कि आगे कुछ या होने वाला था, कुछ था लेकिन इनकम्प्लीट रह गया, तो इट मीन्स इट इज़ अ फ्रेज़। ठीक है, लेकिन अगर वो कंप्लीट है, आपको समझ आ गया, तो बेशक एक वर्ड हो, तो वो क्या होगा, वो सेंटेंस होगा। जैसे मैं आपको कहूँ कि कम इन, दो वर्ड्स हैं लेकिन आपको समझ आ जाएगा कि कम इन का मतलब है कि अंदर आ जाओ। ठीक है, कम इन। या फिर मैं जस्ट कह दूँ कि स्टैंड अप, खड़े हो जाओ, या जस्ट मैं आपको कहूँ कि लाइन अप, लाइन बना लो, तो आप सब लाइन बना लोगे। तो कुछ वर्ड्स ऐसे जो एक या दो वर्ड्स मिला के, मैं कहूँ कि गो, या फिर मैं कह दूँ कि रन, भागो, तो जस्ट रन एक वर्ड है लेकिन क्या हुआ, वो सेंटेंस है क्योंकि समझ आ गया कि करना क्या है। ठीक है, तो एक वर्ड का भी सेंटेंस बन सकता है, लेकिन अगर आपको समझ नहीं आ रहा, जैसे अप्स एंड डाउन्स, हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते हैं, यानी अच्छे और बुरे हालात आते हैं, लेकिन मैं जस्ट कह दूं कि अप्स एंड डाउन्स, तो कुछ समझ नहीं है कि अप जाना है, डाउन आना है, या क्या है। ठीक है, कुछ समझ नहीं आता अप्स एंड डाउन्स का, लेकिन जब वो फुल सेंटेंस में हमें नज़र आता है तो हमें समझ आ जाती है कि अप्स एंड डाउन्स किसे कहते हैं। ठीक है, से विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन पेज 20 आर फ्रेजेस। पेज नंबर 20 पे कौन कौन से जो आपको दिए हुए ऑप्शंस, उनमें से कौन कौन से फ्रेजेस हैं। नोट दैट द पंक्चुएशन हैज़ नॉट बीन इंक्लूडेड, कहीं पे भी आपको कोई पंक्चुएशन वहाँ नज़र नहीं आएगी। ठीक है, दिस इज़ पेज 20 ऑफ योर बुक। यहाँ पर आपको इन्होंने फ्रेजेस और सेंटेंसेस दिए हैं, लेकिन पंक्चुएशन किसी पे भी नहीं लगाई ताकि आपको पता ना चले कि इसमें सेंटेंसेस कौन से और फ्रेजेस कौन से हैं। अच्छा, सेंटेंस का ये होता है कि सेंटेंस हमेशा कैपिटल से शुरू होता है और फुल स्टॉप पे एंड होता है, तो अगर वो पंक्चुएशन कर लेते यहाँ पर, अगर यहाँ पर पंक्चुएशन कंप्लीट होती, फुल स्टॉप होता, ये कैपिटल लेटर से शुरू होता, तो हम जितने भी फुल स्टॉप वाले सेंटेंसेस होते या जितने भी कैपिटल से शुरू होते, हम उनको डायरेक्टली देखते साथ ही कह देते कि ये सेंटेंसेस हैं, और बाकी जिनमें पंक्चुएशन नहीं हुई वो फ्रेजेस हैं। लेकिन यहाँ आपको कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने किसी भी सेंटेंस के में भी पूरी पंक्चुएशन नहीं की। ठीक है, और फ्रेजेस को भी, फ्रेजेस में तो पंक्चुएशन होती ही नहीं है। ठीक है, फ्रेजेस तो वैसे भी इनकम्प्लीट सेंटेंसेस होते हैं, तो वहाँ पर ये पंक्चुएशन का उन्होंने रखा ही नहीं है कुछ। सो ओवर द फेंस फ्रेज है या सेंटेंस? गुड, इट इज़ अ फ्रेज। ही किक्ड इट, ही किक्ड इट, उसने इसे लात मारी, तो क्या हुआ, इट इज़ अ सेंटेंस। ओके, फ्रेज के सामने हम पी लिखेंगे और सेंटेंस के सामने हम एस लिखेंगे। द नेक्स्ट वन इज शी लाइक्स मैंगोज, शी लाइक्स मैंगोज, सेंटेंस है या फ्रेज? वेरी गुड, इट इज अ सेंटेंस।
अच्छा, मैंने आपको कह तो दिया है कि आपको अगर समझ आ जाए तो ये सेंटेंस है और समझ ना आए तो ये फ्रेज़ है। इसका ये मतलब नहीं है कि आपको किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आ रहे और आपको वो समझ नहीं आ रहा तो वो भी फ्रेज़ हो गया, ठीक है। फ्रेज़ के और सेंटेंसेस में ये डिफरेंस होता है कि उसमें अपना फुल मीनिंग होता है, ठीक है। आपको किसी वर्ड के मीनिंग नहीं आ रहे तब भी सेंटेंस अपना फुल मीनिंग देता है, ठीक है। शी लाइक्स मैंगोज, शी लाइक्स मैंगोज का फुल मीनिंग है, चाहे आपको समझ आए या ना आए, इसका अपना फुल मीनिंग है, ठीक है। लेकिन ओवर द फेंस, ओवर द फेंस में ये है कि आप ओवर द फेंस फुल मीनिंग दे ही नहीं रहा, ठीक है। आपको समझ आ भी गया है तब भी ये हाफ मीनिंग दे रहा है, ठीक है। फेंस के ऊपर से क्या, जंगले के ऊपर से क्या, ठीक है। कोई कूद के चला गया है, चोर आया था, चोर देख रहा था क्या कर रहा था, ठीक है। तो वो जो है उसका कुछ पता नहीं चलता हो यहाँ पे, चाहे आपको वर्ड के मीनिंग आते हैं और आपको पूरे तीनों वर्ड्स के मीनिंग्स आ भी जाएं तब भी फैन जो फ्रेज़ होता है ये फुल मीनिंग कन्वे ही नहीं करता, ठीक है। अच्छा, इन अ डिश, इन अ डिश, एक प्लेट में, प्लेट में क्या, ये क्या है, फ्रेज़ है या सेंटेंस है? फ्रेज़, वेरी गुड। नाउ एंड देन, नाउ एंड देन का क्या मतलब है? कभी कभी। तो कभी कभी क्या, अगर किसी को इसका मीनिंग पता भी है, कभी कभी नाउ एंड देन, तो नाउ एंड देन वैसे बार बार को कहते हैं, बार बार जैसे अगेन एंड अगेन या कभी कभी, ठीक है। तो दोनों मीनिंग में यूज़ होता है कभी कभार। तो आप क्या कहते हो, ये फ्रेज़ है या सेंटेंस है? आपको मैंने मीनिंग बता दिए, इसके बावजूद भी आपको मीनिंग पता चल भी गए तो क्या इसने फुल सेंस कन्वे की? ना एवरी नाउ एंड देन व्हाट हैपन्स एवरी नाउ एंड देन, बार बार क्या होता है? कुछ पता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अ फ्रेज। आई एम ऑन द रोड, आई एम ऑन द रोड, वेरी गुड, इट्स अ सेंटेंस। 3 और 4, 3 या 4 क्या? वेरी गुड, इट्स अ फ्रेज। दे डोंट वॉन्ट एनी, दे डोंट वॉन्ट एनी। अच्छा, अब ये डिपेंड करता है कि अगर सवाल में पूछा जाए कि क्या आपको ये चीज़ की ज़रूरत है, तो वो कहते हैं कि नहीं हमें किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, तो तब जाके ये सेंटेंस है। लेकिन अगर हम इसको पिछले रेफरेंस को छोड़ के हम इसको देखें तो इट लुक्स लाइक अ फ्रेज, बट फ्रेज में ये मसला है कि उसमें सिरे से वर्ब होता ही नहीं है, ठीक है, और इसमें वॉन्ट है, ठीक है। तो हम इसको उसी रेफरेंस से लेंगे कि किसी ने कोई सवाल पूछा है और जवाब में ये कहा गया कि दे डोंट वांट एनी, ठीक है, दे डोंट वांट इट, तो इनको ज़रूरत नहीं है, तो ये सेंटेंस है, ठीक है। क्योंकि फ्रेज में सेंटेंस मौजूद नहीं होता, वर्ब मौजूद नहीं होता, फ्रेज में कभी भी वर्ब मौजूद नहीं होता। द नेक्स्ट सेंटेंस इज आर यू कमिंग, आर यू कमिंग, good, it's a sentence but it is a question sentence. Okay, the last one is good and bad, very easy, it's phrase, phrase. Okay, this was all for today. I hope you learned a lot. आपको phrase और sentence का बीच का difference समझ आ गया होगा और आपको sentences को पहचानना भी यकीनन आ गया होगा, क्योंकि sentence को पहचानने के लिए उसमें punctuation का होना ज़रूरी है और उसमें verb भी हो तो उसको आप ऑटोमेटिकली पहचान सकते हैं। जैसे इन सेंटेंसेस में किक्ड का वर्ब था, ही किक्ड इट, तो ये सेंटेंस था। लाइक्स मैंगोज, तो सेंटेंस था। आई एम ऑन द, यहाँ हेल्पिंग वर्ब था, वर्ब नहीं था लेकिन हेल्पिंग वर्ब मौजूद था तो हमने कहा कि ये सेंटेंस था। वांट का वर्ब था तो ये सेंटेंस था। और कमिंग सेंटेंस। दूसरी बात जिससे हम सेंटेंस को पहचान सकते हैं वो पंक्चुएशन है। सेंटेंस हमेशा कैपिटल से शुरू होता है, फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। अगर क्वेश्चन सेंटेंस है तो फिर क्वेश्चन मार्क पर ख़त्म होता है, लेकिन ये कंप्लीट अपनी पंक्चुएशन के ज़रिए से सेंटेंस पहचाना जाता है। और फ्रेज़ में कोई पंक्चुएशन नहीं होती, किसी किस्म की कोई पंक्चुएशन नहीं होती। आप इस स्टोरी में आप कम से कम 5 स्मॉल सेंटेंसेस और 5
फ्रेजेस तलाश करें जिससे मैं असेस कर सकूं कि आपको फ्रेजेस और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। फ्रेज और सेंटेंस का कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। सो दिस वाज ऑल फॉर टुडे। विश यू बेस्ट ऑफ लक एंड अल्लाह हाफिज़। اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما.